नाम सैयद जाफर हुसैन। मैं एलेवेथ हाई स्कूल में हिंदी अध्यापक। आज हम तीसरी कक्षा का पढ़िए आनंद लीजिए। इसमें कहानी की कहानी, कहानी की कहानी क्या है ये पढ़ना है, आनंद लेना है। अब देखेंगे अपन ये कहानी की कहानी क्या है। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। कहानी जो भी है ये सुनने में हम सबको, कोई कहानी बोल रहे हैं बोले तो अपन सुनते हुए बढ़ जाते, कितनी अच्छी है क्या है, बहुत इंटरेस्टेड रहते कहानी सुनने में। जो इंटरेस्टेड रहते, जो कहानी का मज़ा उठाते अपन बहुत सारे। छोटे बच्चे तो अपने दादा दादी के ने सोते वक्त कहानी सुन के उन लोग सोते रहते। तो ये कहानी सुनने में जो मज़ा आता है, आपके घर में कौन कहानी सुनाता है? आपके घर में कहानी कौन सुनाते हैं? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? कौन कौन कहानियाँ सुनाते हैं और किन के कहानियाँ आपको अच्छे लगते हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों ना हो। आपके दादा दादी कहानी सुनाते होंगे या मम्मी कहानी सुनाते होंगे आपको सुनाने के लिए, लेकिन कहानी आपको सुनाने में कौन आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए कहानी सुना रहे हैं? दादा या दादी या मम्मी, कौन है? आपको किसकी कहानी अच्छी पसंद आती है या देखना है। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, ये पुराने ज़माने की बात। तब घर में लोग कहानियाँ सुनाते थे और सुनते भी थे। ये कहानियों में ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ थे राजा रानी की, यानी तो कुछ परियों की और शेर और गीदड़ की। ऐसे बहुत सारे कहानियाँ यहाँ पे रहे। माँ बाप बच्चे दादा नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। माँ बाप हों दो या बच्चे या दादी नानी, घर बैठ के सब एक जगह जमा हो जाते और बार बार उन लोगों को जो कहानी अच्छी नज़र आती वो कहानी उन लोग बार बार सुनने के लिए तैयार हो जाते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं। अब वो कहानियाँ सुन सुन के रहते हैं। अब ये बच्चे बड़े हो गए तो उन लोग क्या करते, अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। ये तो सिलसिला कंटिन्यू रहता। जो दादा दादी सुनाते वो कहानी हम लोग सुनते, हम लोगों की कहानी हम बच्चों को सुनाते, बच्चे फिर अपने बच्चों को। इसी तरीके से फिर बड़े होके वो जो छोटे बच्चे बड़े होके उन लोगों के बच्चों को अपने अपने फिर ये कहानियाँ सुनाते हुए रहे। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। इस तरीके से उन्हें उनको सुनाना, उन्हें उनके बच्चों को सुनाना, उन्हें उनके बच्चों को सुनाना। इस तरीके से ये जो कहानियों का सिलसिला है आगे बढ़ते जा रहा। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। ये जो कहानियाँ हैं उसका मज़ा पूरा लेते हुए रहते, बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे। इस तरीके से कंटिन्यू ये सिलसिला जारी होते रहता। सुनने सुनाने से ही कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची है। इस तरीके से सुनने से या सुनाने से या कुछ करने से आज जो पुराने ज़माने के कहानियाँ हैं, आज भी वो कहानियाँ यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कहानियाँ एक एक जने एक एक अपने अपने तरीके से सुनाते रहते हैं। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, यानी अब शेर की कहानी बोल रहे हैं तो ज़रा शेर आए तो ऐसा शेर की आवाज़ निकालता, यानी अपना आवाज़ बदल बदल के। कोई आँख मटक कर और थोड़ी जने आँखा उधर इधर मटकाते हुए, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे बोलते रहता है वैसे बात के इशारों से, अपने हाथ के इशारों से ये जो बात है, कहानी है, उसे आगे बढ़ाता है। कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। कोई लोग नाच के, यानी फ्लोक सॉन्ग्स,
इस तरीके से फ्लोक गीत जो रहते हैं वो गीतों के ज़रिए से कहानियाँ भी थोड़े जने सुनाते, थोड़े जने नाच के भी, गा के भी, इस तरीके से सुनाते रहते। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं, डांसों के भी अलग अलग तरीके हैं। एक एक जगह घुंघरू बांध लेके, एक एक जगह घाघरा, एक एक जगह, इस तरीके से नाच के भी अलग अलग तरीके हैं। क्या आपके इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? क्या आपके एरिया में कोई आपको ये ऐसे कहानियाँ नाच के या गा के या कुछ तरीके से सुनाने वाला है क्या? पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनते चले आ रहे थे। जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र, पंच बोले तो 5, ये जो 5 कहानियां हैं, ये कहानियां चिन्नय सूरी लिखे तो हैं। ये जो पंचतंत्र के जो कहानियां हैं, ये कहानियां आज तक भी सुनते सुनते आ रही। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख ले। फिर लोग सोचे ये कहानियाँ को क्यों ना लिख के रख लेना। इस तरह भूलेंगे नहीं और संभल भी रहेंगे। इस तरीके से ये कहानियों को अपन लिख के रख लिए तो भूलते भी नहीं और संभाल के भी रख ले सकते हैं। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पेठी में लिख लिया। पेठी का नाम रखा पंचतंत्र। इस तरीके से कहानियों को एक जगह जमा के लिख लिए। वो जमा के लिखे जो है वो है पंचतंत्र। इस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी। उस समय, वो पुराने ज़माने में लोगों के पास कागज़ां और किताबें तो नहीं रहते थे। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा जब तो कागज़ां में नहीं थे, किताबा नहीं थे, पेना नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। अब सोच लीजिए कैसा लिखे होंगे। उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थरों पर लिखते थे। उस ज़माने में लोग क्या है, पत्थरों के पर या पत्तों के पर ये कहानियाँ। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। पेड़ के छाल रहती उसका भी इस्तेमाल करते। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उसकी छाया में सुखा लेते थे। जो खजूर के झाड़ा हैं वो झाड़ों के नीचे रखे ये सब लिखे तो उसको सुखा लेते थे। तेल से उसका नरम बना के फिर उन पर कहानी लिखते थे। और तेल से भिगा के करके खजूर के बड़े पत्तों को तोड़ना, भिगाना, उसके छाया में बैठना और लिखना, उसे नरम करना, तेल में भिगा के उसे नरम कर लेना, फिर उसके पर कहानियाँ लिखते थे। पर लिखते थे किससे? ठीक है, कहानियाँ तो लिखते थे, लेकिन किससे लिखते थे? पेंसिल और पेन तो तब नहीं थे। पेंसिल नहीं था, पेन नहीं था। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते और बांस को नुकुल बनाकर, जो पक्षी के पंख यानी फेदर रहते हैं उसको एक कलम बना लेते थे और बांस को एक नोक, पेन में नोक रहना है वो नोक बना लेते थे। पक्षी के फेदर को लेके उन लोग कलम बना लेते थे। इस तरीके से लिखते थे। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। इंक भी घर में बैठ के बनाते थे। क्या आपने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? क्या आप लोग कभी भी लकड़ी का पेन देखे क्या? पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी। जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं कई 100 साल पहले लिखे थे। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। दुनिया भर में ये पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पसंद करते थे। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा। कई लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में ये कहानियाँ लिखे थे। उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़म आदि। जैसे कि उड़ीसा में, बंगाली में, मराठी में, मलयालम, कन्नड़ी, ऐसा कई किस्म के लैंग्वेज है। ये पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। ये पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। यहाँ पे नीचे एक पंक्ति दिए गए हैं, वो पंक्ति कई लैंग्वेजेस में लिखी हुई। यहाँ पे 4-5 लैंग्वेजेस में एक कहानी लिखी हुई है, वो अपन पढ़ भी नहीं सकते। उसमें संस्कृत है, हिंदी है और तमिल, मलयालम, कन्नड़ी कुछ 3-4 हैं। इनमें से आप कौन सी भाषा पहचान गए?
इसमें से अपन ये लैंग्वेजेस में से एक हिंदी को अपन पहचान ले सकते हैं, जो स्टेट वाले हैं वो स्टेट की लैंग्वेज पहचान सकते हैं। क्या कोई पुरानी पोथी आप अपने आसपास देखिए? क्या कुछ पुराने किस्म की जो पोथी है वो देखे क्या? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। आज बहुत सारे पुराने चीज़ों को अपन उठा के रखे, लोगों ने बहुत मेहनत से ये लिखे हुए थे। इनमें कहानियाँ सजो कर बचा कर रखी थी। ये चीज़ों में कहानियाँ वो ये बचा के करके रखे थे। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। ये कहानियाँ आज भी हम लोग सुनते रहते और पढ़ते रहते। इन्हें आप अपने बच्चों को भी सुनाएंगे और पढ़ाएंगे, और उन्हें आपके बच्चों के बच्चों को भी पढ़ाएंगे ना। ये कहानियाँ आप अपने बच्चों को, बच्चे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएंगे और पढ़ाते रहेंगे। ये थी आज का पाठ, कहानी की कहानी। यहाँ पे समाप्त हो रहा है।